Fill in the blank by selecting the proper alternative from those given below each question. First question is dash is not an irrational number. देखो अगर ऑप्शंस को अगर ध्यान दें तो रूट फाइव को हम कुछ नहीं कर सकते, रूट फाइव और रूट फाइव लिख सकते हैं, रूट 15 को हम लिख सकते हैं 3 into 5, यानी इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। रूट 25 को हम लिख सकते हैं 5 into 5, तो ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर, तो 2 और ये रूट कट गया, ये मिला 5, तो ये 5 आंसर आया रूट 25, यानी ये रैशनल हुआ, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक। फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल p of x equal to x cube minus 10x square plus 31x minus 30, the sum of the product of two zeros taken two at a time is dash, यानी हमको बताना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का वैल्यू, और वो होता है c बाई ए। यहाँ अगर हम ध्यान दें, इसको अगर हम कंपेयर करें ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से, ठीक है, तो सी हमारा है 31 और ए हमारा है 1, तो आंसर आया 31। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके। पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x plus 4y equal to 12 and 6x plus 8y equal to 24 has dash solutions। सबसे पहले आप इसको 3x plus 4y minus 12 equal to 0 ऐसे करके लिख दो, और दूसरी इक्वेशन को 6x plus 8y minus 24 equal to 0। अब a1 अपॉन a2 का रेशियो निकालते हैं, ठीक है, तो 3/6 आएगा 1/2, फिर हम निकालेंगे b1 अपॉन b2 का रेशियो 4/8 अगेन 1/2, फिर हम निकालेंगे c1 अपॉन c2 का रिलेशन, तो -12 अपॉन -24, ये भी आएगा 1/2, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आया, यानी इसके हमें मिलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके। Question is, if x equal to 1 is a common root of the equations ax square plus ax minus 3 equal to 0 and x square plus x plus b equal to 0, then ab equal to, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में जहाँ x है वहाँ डाल देते हैं हम 1, ठीक है, वहाँ डाल देंगे हम 1, और a इंटू 1 स्क्वायर यानी ये होगा प्लस a माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी 2a माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी ये हमको आया 3/2। और इस इक्वेशन में ये x की जगह अगेन 1 डालेंगे क्योंकि 1 कॉमन रूट है, प्लस b, तो 1 प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0, तो b प्लस 2 इक्वल टू 0, तो b आया -2। हमें निकालना है ab यानी a इंटू बी, तो 3/2 इंटू -2, 2 कैंसिल आउट, -3 इज योर आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके। क्वेश्चन इज, इफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ द AP आर -3 and 4 रिस्पेक्टिवली, यानी A1 दिया है हमें -3 और A2 हमें दिया है 4, हमें फाइंड करना है 21st टर्म। देखो A1 -3 यानी मैं इसको A भी लिख सकता हूँ, D की अगर बात करें तो 4 माइनस -3 A2 माइनस A1, D हमें क्या मिला 7, एंड हमारे पास 21 है, A21 फाइंड करना है, यानी A प्लस 20D में लिख सकता हूँ, A इज -3 प्लस 20 इंटू डी इज 7, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 20 इंटू 7 इज 140, आंसर आएगा 137। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके। ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC 50 सेंटीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR 40 दिया है, AC दिया है, और फाइंड करना है PR। देखो इसमें एक फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, ये होता है इक्वल AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। हम कंपेयर सिर्फ AC अपॉन PR को करेंगे क्योंकि रिक्वायर्ड डिटेल्स वही है, ठीक है। देखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC 50, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR 40, AC 22 और PR हमें फाइंड करना है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो PR यहाँ से हो जाएगा 22 इंटू 4 अपॉन में 5, तो ये हो गया 88 अपॉन 5
which is 17.6. Option B is your correct answer. If the centroid of the triangle with vertex is 7, x, y, minus 6 and 9, 10 is 6, 3 then x, y. देखो सेंट्रॉइड की फॉर्मूला क्या होती है x1 plus x2 plus x3 by 3 y1 plus y2 plus y3 by 3 सेंट्रॉइड हमें देखो कितना दिया है 6, 3 इक्वल टू x1 है 7 x2 है y और x3 है 9 अपॉन में 3 y1 है x y2 इज -6 और y3 इज 10 अपॉन में 3 इक्वेट करवाएंगे 6 इक्वल टू ये हो जाएगा 7 प्लस 9 16 प्लस y अपॉन में 3 और इस तरफ 3 इक्वल टू x प्लस 4 अपॉन में 3 तो 16 प्लस y यहाँ से हो जाएगा 18 और x प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 9 तो y इक्वल टू आ गया 2 18 माइनस 16 और x इक्वल टू यहाँ से आ गया 5 तो x 5 y 2 यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है ओके क्वेश्चन इज tan 60 डिग्रीज डिवाइडेड tan 30 डिग्रीज अब देखो tan 60 होता है √3 होल डिवाइडेड 1 अपॉन √3 tan 30 का वैल्यू यानी √3 मल्टीप्लाई बाय √3 आंसर आ जाएगा 3 आंसर इज 3 ओके PQ is a tangent to the circle with center O drawn from a point P on the circle. Okay. If triangle OPQ is isosceles triangle, then angle OPQ find करना है. देखो इधर मिस्टेक है प्रिंटिंग मिस्टेक OQP फाइंड नहीं करना है. देखो ये ट्राइंगल एक आइसोसलेस है मतलब मेरा अगर मान लो ये x है तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि दो साइड इक्वल मैं बताऊंगा अगर उससे तो ठीक है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x प्लस 90 इक्वल टू 180 तो 2x प्लस 90 इक्वल टू 180 तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 90 तो x यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 45 यानी एंगल OPQ इज 45 डिग्रीज OQP अगर पूछता है तो OQP तो देखो भैया 90 होगा क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्रीज एंगल बनता है ओके क्वेश्चन इज इन अ सर्कल विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर यानी यहाँ पे रेडियस 12 सेंटीमीटर है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज 36 सेंटीमीटर अब देखो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है L प्लस 2R ये होता है L प्लस 2R तो L हमें पता नहीं है प्लस 2 इंटू R कितना है 12 तो ये हो गया 36 तो L इक्वल टू 36 माइनस हो जाएगा 24 तो L हमें मिला यहाँ पे 12 सेंटीमीटर अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर तो एरिया ऑफ सेक्टर देखो जब लेंथ मतलब दी हुई हो लेंथ हमें पता है तो लेंथ ऑफ सेक्टर मल्टीप्लाई बाय R बाय 2 कर देने का तो 12 इंटू R इज 12 अपॉन में 2 तो 12 इंटू 2 1 जा 2 6 जा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर is your correct answer okay if the mean of the observations x comma x plus 3 comma x plus 6 comma x plus 9 and x plus 2 is 10 ठीक है मीन हमको दिया है कितना 10 अब मीन देखो मीन की फॉर्मूला क्या होती है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो सारे ऑब्जर्वेशंस को मैं ऐड कर रहा हूँ x plus 3 plus x plus 6 plus x plus 9 plus x plus 12 होल डिवाइडेड में कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल देखो 1 2 3 4 5 ये आ गया 5 तो 10 इक्वल टू यहाँ पे हम ऐड करेंगे सारे x 1 2 3 4 5 ये हो गया 5x प्लस 3 प्लस 6 9 प्लस 9 18 एंड 12 30 और ये डिवाइडेड में 5 तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा 5x प्लस 30 इक्वल टू 50 5x इक्वल टू 20 हो जाएगा 50 माइनस 30 तो x इक्वल टू 20 बाई 5 x इक्वल टू 4 इज आवर करेक्ट आंसर ओके स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स ठीक है क्वेश्चन नंबर 13 इन अ क्लास देयर आर 35 बॉयज 35 हैं गर्ल्स 25 हैं तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 60 प्रोबेबिलिटी दैट a girl is selected as a monitor is 5 by 12 चेक करेंगे probability of girl being a monitor
घाल कितने 25 अपॉन में टोटल 60, 5 5 ना 25, 5 12 जा 60, 5/12 is the answer, मतलब this statement is true. Okay. 14 number question is the graph of the quadratic polynomial p of x equal to ax square plus bx plus c intersect the x-axis at 2 points at least. false आएगा, हमेशा ये at most 2 points पे intersect करता है इसका ग्राफ, at most 2 points, यानी वो x एक्सिस को हो सकता है 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, x एक्सिस को हो सकता है 1 पॉइंट पे करे, और x एक्सिस को हो सकता है 2 पे भी इंटरसेक्ट करे, यानी एटलीस्ट नहीं आएगा, एट मोस्ट आएगा। तो ये स्टेटमेंट जो दिया है वो बन जाएगा आपका false. Okay. 15th question is the equation x square plus x plus 1/2 equal to 0 has no real roots. पता लगाएंगे कैसे, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 एलसीएम लिया और सामने भी ले गए, a है मेरा 2, b भी है 2 और c है 1। निकालेंगे सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट, क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, तो 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 8 माइनस 4 विच इज लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी स्टेटमेंट हमको जो दिया है वो सही दिया है, नो रियल रूट मिलेगा, यानी दिस इज ट्रू। ओके। क्वेश्चन इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडपॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 8,4 एंड 4,2 आर 6,3 चेक करना है। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला चेक करेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस 4/2 4 प्लस 2/2, 8 प्लस 4/2 यानी 12/2, और ये हो जाएगा 6/2, ये मतलब 6,3, यानी दिस इज ट्रू, ट्रू आएगा इसका आंसर। ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस, वर्ड और फिगर। ठीक है। 17 नंबर में हमसे कहा है इफ द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी 2πr स्क्वायर के इक्वल है, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखो पाई पाई दोनों तरफ से मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, आर यहाँ से आ जाएगा, क्या देखो ये एक आर स्क्वायर अपॉन में आर इक्वल टू 2, तो आर 2 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो आर कितना आया 2। ठीक है। डायामीटर हमको पूछा है, तो डायामीटर क्या होता है 2 इंटू आर, तो सिंपली 2 इंटू 2 डायामीटर आ गया 4, डी इक्वल टू 4 आपका आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड द मीडियन फॉर द गिवन ऑब्जर्वेशंस। देखो सबसे पहले जब भी आप मीडियन फाइंड करो, ऑब्जर्वेशंस को अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ तो डिसेंडिंग में, मैं असेंडिंग में कर रहा हूँ। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 8, फिर 12, फिर 17, फिर 25, सॉरी 17 के बाद 23, 25 और आखिर में आ गया 28। अगर मैं यहाँ ऑब्जर्वेशंस काउंट करूँ तो कितने हैं 6 यानी है हमारे पास इवन, तो मीडियन की फॉर्मूला इवन के लिए होती है n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। तो 6/2 हो जाएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 6/2 3 प्लस 1, ये हो जाएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय 2। थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 17, फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज 23/2 which is 40/2, मीडियन आया 20, आंसर इज 20। ओके। क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर। अब देखो सबसे पहले लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर होता है 4, और लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर देखो क्या हो जाएगा 2। ठीक है। तो लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर के फैक्टर्स क्या आएंगे 2 की पावर 2, और लीस्ट प्राइम नंबर के फैक्टर्स 2 की पावर 1। एलसीएम की अगर बात करूं तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, और एचसीएफ की अगर बात करूं तो 2 की पावर 1, यानी 4/2, यानी 2/1, यानी रेशियो आया 2:1 इज द करेक्ट आंसर। ओके। छोटी पावर एचसीएफ में लेते हैं और बड़ी पावर एलसीएम में कंसीडर की जाती है। ओके। क्वेश्चन इज
0.5 a root of the equation x square minus 0.25 इक्वल टू 0। ठीक है, यस और नो में जवाब देना है। सिंपली आप पहले ये इक्वेशन लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 0.25 इक्वल टू 0। अब x की जगह आप रखो 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.25। 0.5 का स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा, सिंपल है, 0.25 आएगा माइनस 0.25, 0.25 माइनस 0.25 0, यानी यस 0.25 is the root of the equation x square minus 0.25 equal to 0. Okay. For the polynomials p of x given in section A, their sum of zeros s and product of zeros p are given in section B. Match the list. ठीक है, सबसे पहले हमको दिया है एक पॉलिनोमियल 21 की, अगर बात करें एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, हमें सम ऑफ जीरोस इसके पता लगाने। तो देखो वो क्या होता है, माइनस बी बाय ए माइनस बाय, तो माइनस 5/1, तो आंसर आ जाएगा 5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर बात करूं वो होता है सी बाय ए, तो माइनस 6/1, तो यह गया -6। ऐसा ऑप्शन कहाँ है जहाँ एस 5 हो और पी -6 हो, ऑप्शन बी, यानी 21 का आंसर आ जाएगा बी। 22 पे देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, तो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा माइनस बी बाय ए, तो माइनस ऑफ 5/1, तो -5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा सी बाय ए, तो -6/1 यानी -6। ऐसा ऑप्शन का सम -5, प्रोडक्ट भी -5, ऑप्शन ए। 22 का आंसर है ए। ओके। cos 30 का वैल्यू पूछा है, तो आप जब टेबल बनाओगे उसमें से आपको ये मिल जाएगा, एंड द करेक्ट आंसर विल बी √3/2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट का, और मतलब 23 का। 24 की अगर बात करें cot 60, तो cot 60 हो जाएगा 1/√3, 1/√3, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ से आ गया ये। ठीक है, ओके।